गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हम लोग 1 अक्टूबर के करेंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले आपको पता होगा कि आपका 1 अगस्त से ही इस चैनल पे करेंट सीरीज चल रहा है। आप सभी उसको देखें और अपना करेंट बेहतर करें, क्योंकि आपका जो भी आने वाला आगामी परीक्षाएं हैं उसमें करेंट आपको सफल बना सकता है। आप सफल होने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आपका लगातार 2 महीना से इस चैनल पे करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है। आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। तैयारी बेहतर करने के लिए ये आपके लिए चैनल आया है, तो आप अपना तैयारी बेस्ट करें इस चैनल के माध्यम से। और करेंट अफेयर्स के अलावे आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके का भी सीरीज चल रहा है। आपको क्रम से स्टैटिक्स जीके का क्लास इस चैनल पे मिलेगा। अपना स्टैटिक्स जीके भी मजबूत करें, क्योंकि जो भी परीक्षा होता है उसमें स्टैटिक्स जीके और करेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए आप अपना करेंट और स्टैटिक्स जीके को महत्वपूर्ण बनाएं, आपका परीक्षा भी महत्वपूर्ण जाएगा, आप सफल होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। तो अपने तैयारी को बेहतर करें इस चैनल के माध्यम से। आप अपने करेंट को बेहतर करें, आप अपने स्टैटिक्स जीके को बेहतर करें इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप सभी इस क्लास को शेयर भी करें और अपना तैयारी भी बेहतर करें। आप जितना पीछे जो है वो वीडियो गया है आप सभी उसको देखें और रिवाइज करते रहें, क्योंकि आने वाला 1 साल तक जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको पीछे का 2 महीना से भी प्रश्न रहेगा। इसलिए आप सभी पीछे वाला वीडियो भी रिवाइज करके देखते रहें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप सभी से मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी पीछे का भी वीडियो को रिवाइज करते रहें, अपना तैयारी को बेहतर करें। आपको इस चैनल पे करेंट के साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीज को सीखेंगे। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें और अपना तैयारी बेहतर करें। तो आइए इसी के साथ आज हम लोग 1 अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए क्या कहता है हमारा प्रश्न। तो कह रहा है कि केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, यानी कि केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स एवं इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है आपका राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है, जो कि रिफाइनरी उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि लूसी मिशन काफी महत्वपूर्ण है। इसका संबंध किससे है? तो लूसी मिशन का संबंध आपका नासा से है। नासा से है किसका संबंध? तो लूसी मिशन। ये क्या है लूसी मिशन? तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रोजन उपग्रह का अध्ययन हेतु। ये ट्रोजन उपग्रह क्या है? तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। आपको मालूम है कि हमारे वायुमंडल में 8 ग्रह हैं और ये इसका कार्य सूर्य का परिक्रमा करना होता है। तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा जो 8 ग्रह हैं उसके भी आपके उपग्रह होते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसके अलावा बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो वो है शनि। जबकि आपका देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपका बृहस्पति है। और इसी का एक उपग्रह है गैनीमेड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, जबकि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का उपग्रह है जिसका नाम डीमोस है। तो ये सब बेसिक जानकारियां हैं, ये आप जाने, क्योंकि हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से ये है। तो यही कह रहा है कि बृहस्पति का एक उपग्रह है ट्रोजन उपग्रह। तो इसी के अध्ययन
अध्ययन करने के लिए नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। तो लूसी मिशन का संबंध किससे, तो नासा से है। और ये क्या करेगा, तो बृहस्पति के जो उपग्रह ट्रोजन है इसका अध्ययन करने हेतु तो इसको लॉन्च किया गया है, लूसी मिशन का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारे सौर मंडल का ये महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको हमने बताया, इसको आप ध्यान रखें क्योंकि जो भी परीक्षा होता है उसमें इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इसको जानें। और आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो ये दिया गया है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये एक एनजीओ की संस्था है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसे राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और यही आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 है। ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड को ही वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि निम्न में से किसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को जो है कहा जाता है। और ये आपका पर्यावरण संरक्षण हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस बार इसको दिया गया है और कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण एवं आजीविका को बढ़ाने हेतु ये राइट लाइवलीहुड पुरस्कार लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ये बिंदु आप जो है वो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर देखा जाए 4 नंबर, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कह रहा है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे HPV बोला जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, इसका वैक्सीन आपका तैयार हुआ है जिसका नाम गार्डसिल 9 है, ध्यान रखिएगा। गार्डसिल 9 किसका वैक्सीन है, तो HPV वायरस का वैक्सीन है गार्डसिल 9। और इसको लॉन्च किया है, इस वैक्सीन को MSD इंडिया, ध्यान रखिएगा, MSD इंडिया के द्वारा गार्डसिल 9 वैक्सीन को लॉन्च किया गया जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये पहली जेंडर न्यूट्रल वायरस है जिसे लॉन्च किया गया। जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन, जो पहला देश का पहला जेंडर न्यूट्रल वायरस है, वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए है, तो HPV ये वायरस के लिए है, गार्डसिल 9 वैक्सीन। इसका क्या है, HPV वायरस क्या है, इसको आप जाने। कह रहे हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेवार होता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये आपका जनन अंगों में होता है, जो जननांग होता है आपका, जो भी ये ज्यादातर जो ये सर्वाइकल कैंसर जो है, जो HPV वायरस है सर्वाइकल कैंसर में, ये ज्यादातर स्त्रियों में होता है। और आज भारत जैसे देश में जो है वो बहुत लोग HPV वायरस से प्रभावित हो रहा है, वो सर्वाइकल कैंसर के तहत जो है वो अपना जान दे रहे हैं। और ये जो है कैंसर जो होता है वो जनन अंगों में होता है और इससे ज्यादा प्रभावित जो है वो स्त्रियां होती है सर्वाइकल कैंसर में। तो इसी का जो है एक वैक्सीन बना जो कि गार्डसिल 9 है और इसको लॉन्च किया है MSD इंडिया, ध्यान रखिएगा, MSD इंडिया इसको लॉन्च किया। और HPV वायरस का संबंध सर्वाइकल कैंसर से है और ये कहां होता है, तो जनन अंगों में होता है। और आज भारत में जो है सबसे ज्यादा कैंसर जो हो रहा है वो सर्वाइकल कैंसर ही है और इससे बहुत लोग अपना जान दे रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आने वाला परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए इस बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नजला बोर्डेन रोमधाने कौन है, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, कहां का, तो ट्यूनीशिया का, ध्यान रखिएगा, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी नजला बोर्डेन रोमधाने, ध्यान रखिएगा। वहां के राष्ट्रपति थे कैस सैयद, इन्होंने वहां के जो है वो आपका सदन था उसको भंग कर दिया था और इस तरह से भी फिर जो है नया चुनाव हुआ और ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बोर्डेन रामधाने बनी है, ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए
तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगर देखा जाए तो पहली महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति की लक्ष्मी सहगल थी, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी पाटिल थी, जबकि पहला महिला प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है जिसका नाम जन केयर है। ध्यान रखिएगा, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है जिसका नाम जन केयर है और इसको लॉन्च किया है किसने? तो लॉन्च किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया और इसके द्वारा तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके संबंधित मंत्री कौन है अभी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इससे संबंधित मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा। और इसको शुरू किया गया है अमृत महोत्सव के तहत। अमृत महोत्सव के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जो कि स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु, यानी कि जन केयर का संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु जन केयर लॉन्च किया गया, जो कि अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है। इसको किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया। इससे संबंधित मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इससे संबंधित मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे आप। तो ये इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमृत महोत्सव अभी देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारा देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी के तहत इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है हानसोंग 8 जो है नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। यानी कि हानसोंग 8 ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका परीक्षण किया है आपका उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया इसको परीक्षण किया है। इसका राजधानी क्या है? तो पियोंगयांग है। ध्यान रखिएगा, पियोंगयांग यहाँ ये जो है इसका राजधानी है, जबकि दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तरी कोरिया की राजधानी पियोंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। और उत्तरी कोरिया के द्वारा हानसोंग 8 लॉन्च किया गया, जिसने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। तो ये हमेशा जो है छोटे देश हैं, हमेशा ऐसा जो है वो करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो उत्तरी कोरिया से है। अगला प्रश्न है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। रणवीर सिंह को आपका बनाया गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर। आप ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि घर तक राशन पहुंचाने हेतु डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम। डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम, यही प्रश्न छपेगा परीक्षा में। डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली सरकार की एक स्कीम है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का, जिसने घर तक राशन पहुंचाएगा। इसके तहत डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम के तहत ध्यान रखिएगा घर तक राशन पहुंचाने का ये स्कीम है, जो कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे कुछ दिन पहले वहां के हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन अब इसे फिर से जो है वो मंजूरी दे दी है। इसलिए ये काफी चर्चा में अभी है। ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर का। तो आज के आपका महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, लेकिन इसके अलावा हमने और प्रश्न देखा और सीखा, तो इसलिए आप सभी इसको देखें, क्योंकि आप हर वीडियो में देखते होंगे कि करंट के अलावा आपको बेसिक चीज सीखने का मौका मिलता होगा। तो आप बेसिक सीखें और बेस को मजबूत करें, आपकी तैयारी बेहतर होगा, आपका परीक्षा बेहतर जाएगा, आपकी सफलता बेहतर होगी। इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ इसको शेयर भी बेहतर ढंग से करें। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच। लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें और अपना तैयारी को बेहतर करें। पीछे जो भी वीडियो गया है उसको बार बार देखें और अपना जो है रिवाइज करते रहें, आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।